अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्चुअली न्यू टॉपिक नहीं है, न्यू पार्ट इन चैप्टर नंबर 4.4 एल्गोरिथम्स एंड कमेंट्स। सही है। कमेंट्स के बारे में इन्होंने स्टार्ट में बताया कि कमेंट आपका स्टार्ट होता है हैशटैग साइन से। सही है। अगर आपको ये साइन नहीं पता तो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। आप शिफ्ट प्रेस करेंगे और कीबोर्ड पे आप 3 प्रेस करेंगे तो यू विल गेट दैट हैशटैग साइन। सही है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है बेटे कि जब आप लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर वाचिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब तो आप कमेंट करते हैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। ठीक है। ये भी सेम कमेंट है लेकिन यूट्यूब में नहीं है, पाइथन में है और इसको करने वाला प्रोग्रामर होता है। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं और मेरा फ्रेंड जॉब कर रहे हैं कंपनी में। मैंने कोई कोड लिखा है, सही है, जिसके अंदर मैंने कमेंट्स भी लिखे हैं। सही है। अब एक दिन मैं छुट्टी पे हूँ, मेरे फ्रेंड को उस कोड पे काम करना पड़ा है। तो जब वो कोड की फाइल ओपन करेगा तो मेरे कोड के साथ मैंने कमेंट्स लिखे होंगे कि भाई ये कोड क्या चीज़ बना रहा है। सही है। ये कोड क्या चीज़ बना रहा है। कमेंट्स का मकसद सिर्फ ये होता है अगर आपके कोड को कोई दूसरा रीड करे, या ये भी हो सकता है आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और काफ़ी अरसे बाद आप उसको रीड कर रहे हैं तो आपको समझ आसानी से आएगी, अच्छा ये जो कोड लिखा है इसमें स्पेसिफिकली काम क्या था। सही है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। मेन मकसद कमेंट्स का सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होता है। सही है। आप कोड कैसे लिखते हैं? आप हैश टैग लगाते हैं। सही है। ये हैश टैग मैंने लगा लिया। इसके सामने मैं जो भी लिखूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे वटेवर। सही है ना। पाइथन इस पे मुझे एरर नहीं देगा क्योंकि पाइथन के लिए ये सब कुछ एक कमेंट है। पाइथन का इसके साथ कोई काम नहीं है। सही है। हैश टैग आई कैन राइट वट एवर आई वॉन्ट। ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी। सही है। ये चीज़ जब मैं F5 दबा के प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये चीज़ शो नहीं होगी। ये कब शो होगी? जब हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे फाइल को। सही है। और कोडिंग शो होगी। ये चीज़ सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए होती है। सही है। ये आम पब्लिक के लिए नहीं होती है। सही है। तो ये हमें प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। सही है। आपके पास बुक में इसकी एक एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने एक साइन, ये तो खैर आपके पास स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक कमेंट लिखा है कि ये वही टर्टल फॉरवर्ड 50 यूनिट्स और फिर टर्न 90 है। तो इन्होंने कोड लिखा है द फॉलोइंग कोड ड्रॉज अ स्क्वायर वेयर ईच साइड इज 50 यूनिट्स। एक बहुत सिंपल सा है। तो ये फर्स्ट साइड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कॉशियस टर्टल इज पॉइंटिंग डाउन एट दिस पॉइंट। सही है। यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग बताई गई है कि यहाँ पे टर्टल का मुंह किस तरफ है। सही है। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियसली ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। ये वाला हम करने वाले हैं आपके पास, ये डिवीजन का साइन जो है। सही है। ये चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक एल्गोरिथम की एग्जांपल दी है इंग्लिश में। सही है। प्लेन इंग्लिश में। ये चीज़ जो है ना, ये एक्चुअली एल्गोरिथम मतलब अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपने इस तरह नहीं लिखना। सही है। एल्गोरिथम प्रॉपर आगे आएगा। ये एक बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। इससे पहले भी एल्गोरिथम आ चुका है प्रॉपर तरीके से। ये वाला तरीका प्रॉपर नहीं है कि आप बड़े बड़े सेंटेंस लिखें और ये वो पूरी कहानी लिखें। दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। ये चीज़ मैं फिर आगे दोबारा रिवाइज कराऊंगा। सही है। एल्गोरिथम जब शो होगा, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस भी। इस डिवीजन के साइन को इन्होंने एक्सप्रेस किया है। पहले इन्होंने जी 5 कमेंट लिख दिए हैं। पहला है ड्रॉ द टॉप डॉट। सही है। टॉप डॉट कौन सा है? ये वाला जी, ऊपर जो लिखा हुआ है। सही है। उसके बाद क्या किया इन्होंने? मूव टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मिडिल लाइन। ओके, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मिडिल लाइन। टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर। सही है। यहाँ पर जा रहे हैं मेरे ख्याल से। सही है। ड्रॉ द मिडिल लाइन बाय ड्रॉइंग 150 बाय 50 रेक्टेंगल। तो 150 जो आपके पास है वो ये वाली लाइन है और ये 50 है। सही है। फिर ये 150 है और फिर ये 50 है। सही है। और फिर आपने यहाँ पे आना है। सही है। मूव टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द बॉटम डॉट। टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपके पास इसका ये वाला है। सही है। यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन ड्रॉ द बॉटम डॉट बाय ड्रॉइंग स्क्वायर ऑफ साइज 50। सही है। पहले वाला भी 50 था, नीचे वाला भी 50 था। फिर इन्होंने जी उसके नीचे प्रोग्राम लिखा है। ये प्रोग्राम क्या है? ये सिंपल एक स्क्वायर का प्रोग्राम है जिसकी लेंथ 50 बाय 50 है। सही है। फिर इन्होंने यूज़ किया है टर्टल पेन अप की कमांड यूज़ किया है। सही है। फिर टर्टल ब्रैकेट राइट किया है। फिर टर्टल फॉरवर्ड 70। 70 ये क्यों किया है जी? 70 इसलिए किया है क्योंकि फिर उसके बाद जब आपने इसको मूव करना है, सही है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये चीज़ में कवर हो जाएगी। ठीक है ना। ये लाइन जो है 150।
ऑब्वियसली इस कोड का एंड रिजल्ट इन्होंने शो नहीं किया, मुझे नहीं लग रहा कि इससे बहुत प्रिसाइज बनेगा। आई एम गोइंग टू डू इट माई ओन वे, सेम कॉमेंट्स लगाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हैश टैग लगाते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टॉप डॉट, सही है। और आप जितना ज़्यादा लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, जितना क्लैरिफाई करना चाहें। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, सही है। टॉप डॉट ऑफ डिवीजन साइंस, सही है। यहाँ पे ऑब्वियसली कमेंट से पहले हम इंपोर्ट टर्टल कर लेते हैं, सही है। और यहाँ पे हम कर लेंगे ब्रैकेट 50 और फिर हमारे पास है टर्टल डॉट राइट 90, सही है, सही है। टोटल डॉट राइट 90, सही है। अब इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को मैं कॉपी कर लूँगा। ये आपकी दूसरी साइड हो गई, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड, सही है। अब टर्टल का फेस दोबारा से अगर इसको मैं हटा दूँ ना तो टर्टल का फेस डाउनवर्ड हो जाएगा। लेट मी रन दिस एंड शो यू। F5 सोर्स को हम सेव कर लेंगे, यस सेव कर लेते हैं। डिवीजन साइन, ठीक हो गया है। डिवीजन साइन कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास एक ये बन गया, सही है। अब मुझे डिपेंड करता है कि मैं यहाँ से ऊपर जाना चाह रहा हूँ, सही है, नीचे जाना चाह रहा हूँ, वट एवर आई वॉन्ट, सही है। ये इसको मैं नीचे वाला डॉट भी कह सकता हूँ, ठीक है, ऊपर भी हमें रेक्टेंगल बना सकता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं टर्टल का पेन अप करूँ और कुछ 20 यूनिट्स ऊपर चला जाऊँ या 50 यूनिट्स या वट एवर, सही है ना, तो प्रिसाइज नहीं बनेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल बिल्कुल बीच से स्टार्ट, सही है ना। ये मेरा सीन है, तो मैं इसका पेन अप करके इसको रोटेट राइट करके और फिर मैं जो हूँ यहाँ से इस बॉक्स के मिड में आके फिर ऊपर जाना चाहता हूँ ताकि वो डिवीजन का साइन बड़ा प्रिसाइज बने, ठीक है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट दे देता हूँ, यहाँ के लिखना है मूविंग टू मिड ऑफ डॉट, सही है। कैसे मूव करना है, यहाँ पे टर्टल डॉट राइट और ब्रैकेट हो जाएगा 90, सही है। फिर टर्टल डॉट पेन अप, ओपन एंड क्लोज। ये मैं बुक की तरह नहीं कर रहा, ये मैं डिफरेंट तरीके से आपको बता रहा हूँ। ऑब्वियसली बुक में जो लिखा है वो आप वर्ड बाय वर्ड फॉलो करके बिल्कुल वैसी चीज़ बना सकते हैं। दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड, सही है। पेन अप कर लिया टर्टल को। अब जब टर्टल को मैं फॉरवर्ड करूंगा तो ये लाइन नहीं लगाएगा। अच्छा, अब आपने देखा है ऊपर 50 के मैंने यूनिट्स बनाए हैं, तो 50 का मिड क्या होता है, टर्टल डॉट फॉरवर्ड और ब्रैकेट में आ जाएगा 25। अब मैं जी उस बॉक्स के मिड में जा चुका हूँ। लेट मी शो यू। इसको रन कर लेते हैं। ये देखें जी, ये इसके मिड में मैं आ गया, ठीक है। अभी आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि ये इसकी जो चोंच है ना ये मिड में ही है। अभी मैं इसको टर्न करूंगा ना तो आपको क्लियर पता चलेगा कि ये मिड में है। और मैंने फिर अभी इसको थोड़ा सा ऊपर लाना है। आई एम थिंकिंग अबाउट 25 या 30 यूनिट्स में इसको ऊपर ले आता हूँ, सही है। तो इसको मैं अब टर्न करना है मैंने ऊपर की तरफ ना, तो ये हो जाएगा टर्टल डॉट लेफ्ट ब्रैकेट 90 और टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 30 ऊपर ले आते हैं, सही है। लेट्स रन इट। दोबारा से रन करते हैं, सही है। आप देख रहे हैं ऊपर आ गया। अब रेक्टेंगल मैंने बनाना था 150 का, सही है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे जाऊँगा, यहाँ से 150 का हाफ होता है आपके पास 75, सही है। 75 प्लस 75 इज 150। तो अगर यहाँ से मैं लाइन लगाऊंगा तो मैं पहले राइट की तरफ 75 यूनिट्स जाऊँगा, फिर ये जो छोटी लाइन है रेक्टेंगल की ये 50 यूनिट्स है, 50 यूनिट्स ऊपर जाऊँगा और फिर 150 इधर आऊँगा। उसके बाद फिर मैं क्या कहते हैं 50 यूनिट नीचे आऊँगा और फिर 75 इधर आऊँगा, तो मैं फिर से सेंटर में आ जाऊँगा। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम याद रखें कि हम क्या बना रहे हैं, सही है। लेट मी क्लोज दिस। और यहाँ पर अब मैंने कर देना है टर्टल डॉट पेन डाउन, ओपन एंड क्लोज द ब्रैकेट, सही है।
दोबारा कमेंट दे देते हैं, यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ मैं मेकिंग द मिडल थिंगी, यस वट एवर यू वांट कॉल इट, रेक्टेंगल वट एवर, मैं क्योंकि समझा रहा हूँ इतना मैटर नहीं करता, जब आप रियल वो लिखेंगे तो आप प्रॉपर कमेंट्स दें, सही है। रियल क्या करना है, पहले हमने जी राइट साइड पे टर्न करना है, टर्टल डॉट राइट ब्रैकेट 90, और अगर आपको याद हो टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट, अब हमने जाना है 75 यूनिट्स, सही है। उसके बाद टर्टल डॉट लेफ्ट ब्रैकेट 90, उसके बाद टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 50, सही है। लेट्स सी हमारा कोड कहाँ तक पहुंचा है, लेट्स सी क्या बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको चेक करना चाहिए, सही है। ये हमारा आधा बन चुका है, सही है, ये मैं 50 ऊपर चला गया हूँ। अब मैंने यहाँ टर्न करके 150 जाना है और फिर 50 नीचे आना है, फिर 75 इधर वापस आना है, मेरे पास बिल्कुल प्रिसाइज चीज़ बन जाएगी, सही है, जैसी डिवीजन का साइन होना चाहिए, सही है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, फिर से हम कर लेते हैं टर्टल डॉट लेफ्ट ब्रैकेट 90, उसके बाद टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 150, देन टर्टल डॉट लेफ्ट bracket 90, then turtle dot forward bracket 50, then turtle dot left bracket 90, then turtle dot forward, ऊपर हमने ये 75 किया था, अब इसको हम कंप्लीट 150 किस तरह करेंगे, यहां पर भी हम कर देंगे 75। तो अब आप नोट करेंगे कि जो नीचे वाली लाइन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। लेट मी रन दिस फॉर यू, सही है, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने टर्टल को पहले टर्न करना है 90 डिग्रीज लेफ्ट की तरफ, ताकि ऊपर की तरफ इसका मुंह हो जाए, सही है। उसके बाद पेन अप करना है, ये जो रेक्टेंगल है ये 50 यूनिट्स का है, ठीक है। आपने गौर किया होगा यहाँ पे मैंने 30 यूनिट्स का फासला दिया था, 50 यूनिट ये प्लस 30 यूनिट आपके पास आ जाएगा 80, तो मैंने 80 यूनिट्स टर्टल को पेन अप करके यहाँ तक लाना है, सही है। उसके बाद मैंने बॉक्स पे काम शुरू करना है, ठीक है, अपर वाले बॉक्स में, सही है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, सही है, ले आता हूँ जी, यहाँ पे कमेंट्स दे देते हैं। कमेंट क्या देंगे जी, मूविंग टू मेक लास्ट डॉट, यस वट एवर, लास्ट डॉट या अपर डॉट, सही है। यहाँ पर शायद मुझसे ये टॉप नहीं है, ये बॉटम है, सही है, इसको कर लेते हैं बॉटम डॉट है, सही है। इसको मेकिंग द टॉप डॉट, सही है, टॉप तक हम जा रहे हैं, सही है, मूविंग कर रहे हैं, सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्टल डॉट लेफ्ट ब्रैकेट 90, देन टर्टल, उसके बाद आपके पास पेन अप, टर्टल ने पेन अप कर दिया, सही है। अब टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट आपके पास 80, 30 प्लस 50 इज 80। लेट्स सी कर लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, रन करके हम देख सकते हैं एज मेनी टाइम्स एज वी वांट, सही है, ऊपर आ चुका है। ऑल आई हैव टू डू राइट नाउ इज, इसको मैंने पेन अप करके भी मैं ले जा सकता हूँ वट एवर आई वॉन्ट, सही है। 25 यूनिट्स यहाँ ले आऊँ, फिर 50-50 की इंस्ट्रक्शन रिपीट करूँ तब भी बनेगा, 25 ले जाऊँ यहाँ पर इस साइड पे, ठीक है, फिर 90 टर्न करूँ, फिर 50-50-50 और फिर 25, फिर भी बनेगा। आई एम गोइंग टू गो विद 25-50-50, लंबा तरीका मैं कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके, सही है। यहाँ पे हमने क्या करना है, टर्टल डॉट पेन डाउन और ऐसे, और फिर टर्टल डॉट लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट कर लेते हैं 90, सही है। ये हम अपनी पोजीशन में आ गए हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक और कमेंट, मेकिंग द टॉप डॉट, सही है। क्या करना है जी, हमने टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 25 यूनिट, सही है, आधी लाइन हम बना रहे हैं। फिर टर्टल डॉट हमने मूव करना है लेफ्ट, सही है, ऊपर की तरफ हम बना रहे हैं 90 हो जाएगा, सही है। उसके बाद फिर टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 50, ये साइड 50 हो गई। फिर टर्टल डॉट लेफ्ट, उसके बाद हमारे पास हो गया 90, देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 50, ये साइड 50 हो गई, देन टर्टल डॉट लेफ्ट 90,
तो 90 हो गया जी। टर्टल डॉट फॉरवर्ड ब्रैकेट 50, सही है। अब ये जो लाइन में लगाने वाला हूँ टर्टल डॉट लेफ्ट 90 एंड द लास्ट इज टर्टल डॉट फॉरवर्ड, ये होगा 25। 25 क्यों होगा? क्योंकि हमने जो ऊपर इनकम्प्लीट लाइन थी ना 25, ये उसको कंप्लीट करेगा तो वो वाली साइड भी 50 के बराबर हो जाएगी, सही है। आई एम गोइंग टू प्रेस F5, वो कहेगा सेव कर दे, हम सेव कर देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू वॉच इट मेक द मैजिक, सही है। जहाँ से स्टार्ट किया था टर्टल वहाँ पे वापस आ गया, फुल स्क्वायर बन गया। अगर आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, टर्टल बीच में आ रहा हो, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, सही है। हटाने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल है जी। यहाँ पे एक और कमेंट लिखता हूँ, मूविंग द टर्टल, सही है। क्या करना है जी? टर्टल डॉट पेन अप, सही है। ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, टर्टल डॉट फॉरवर्ड कर लेते हैं जी 100 यूनिट्स आगे चला जाएगा ताकि आपको सिर्फ नजर आ सके, ठीक है। आई एम गोइंग टू रन दिस, सही है। आपका डिवीजन साइन कंप्लीट है, टर्टल भी थोड़ा आगे चला गया है पेन अप करके ताकि आपको क्लियर नजर आ सके, सही है। ये चीज़ इन्होंने बनाई थी, इसका इन्होंने कोड लिखा हुआ है जो इन्होंने डिमांड किया था, सही है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बुक में आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा था, ये देखें ये डिफरेंट थोड़ा नजर आ रहा है, रियलिटी में वो डिफरेंट बन रहा है, सही है। दिस वॉज द कोड, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपके साथ किया है। इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऑब्वियसली आप इस कोड को भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद रिव्यू क्वेश्चन हैं जो कि इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके जी, थैंक यू।